सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी खिलदास कोहिसानी साहब, क्या समझ रहे हैं जो मामलात इस वक्त चल पड़े हैं सिंध हुकूमत के दरमियान और जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, स्पेशली नून लीग की अगर हम बात कर लें तो जो एक रस्ता कशी की सूरत है वो बरकरार है। आए दिन एक नया बयान सामने आता है, लग रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है, फिर लग रहा होता है फिर मामलात बढ़ गए। क्या समझ रहे हैं, कहाँ जाते नज़र आ रहे हैं मामलात? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही है आप लोगों को? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में एक मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया। देखें, पीपल्स पार्टी का जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो सिंध में जो ये कैनालों के मामले पे वो उन्होंने असम्बली का रेजोल्यूशन भी आया है, वज़ीर आला साहब ने भी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और सिंध में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी को भी जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और वो अपना मुतालबा कर रहे हैं। तो इस जिस तरह आपने कहा, मगर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हल के लिए या इस मामले के खुशस्लूबी हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने असाइनमेंट दी थी हमारे जो मुशीर वज़ीर-ए-आज़म है राना सनाउल्लाह साहब, उसकी पीपल्स पार्टी की जो वहाँ पे सिंध में लीडर्स से भी बात हुई है और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर हैं कॉम्पस जमातों से, उनसे भी उन्होंने बात की है। तो कल परसों में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई मुलाकातें भी हो, जो बातचीत के लिए दोनों तरफ से ये आमादगी है, तो इस मामले का हल निकाला जाएगा। तो बाकी जो बात हुकूमत के लिए मुश्किलात आपने पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा की या इवन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब या चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब या आज पंजाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सब यही कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि मतलब दबाव दिया जा रहा है कि आप हुकूमत के साथ क्यों खड़े हैं। तो हम किसी भी तरह हुकूमत को नहीं गिराएंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी अपोजिशन के मुतालबे, जो अपोजिशन चाहती है कि दबाव डालना कि ये हुकूमत से अलग हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे इख्तलाफ है एक मामले पे, उसका हल निकल आएगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इख्तलाफ है, ये मामला है, कोशिश है हुकूमत जी इसका हल भी निकल आएगा। कुछ टाइम पहले आप पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से भी जो खबरें सामने आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज रहे, लेकिन ये ज़रा बताइएगा इस हवाले से क्या चीज़ सामने आ सकी है? कोई इस हवाले से अभी तक सामने आ सका कि क्या हुआ था, क्या वाक़या था? जी मैं ठट्ठा गया था और ठट्ठा से सुजावल जा रहा था, तो एक वहाँ की जमात है सिंध की, उसके कुछ लड़के थे जिन्होंने झंडे भी उनके हाथ में थे और उनके चेहरे भी, और पुलिस की मदद में FIR पुलिस ने खुद ही की थी और फिर उनको गिरफ्तारियाँ भी की और दूसरे दिन उसकी ज़मानत भी हो गई। तो मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और ये मैं समझता हूँ तशद्दुद की जो या इंतशार या इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इख्तिलाफ राय करना, एहतजाज करना हर किसी का हक़ है। और आपको पता है अभी भी वो जो धरना चल रहा है, हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम समझते हैं कि हम उनकी राय का, एहतजाज का एहतराम करते हैं, मगर सड़कें बंद करना मैं समझता हूँ या आवाम को तकलीफ़ देना या इस तरह की कोई अगर कुछ करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जमहूरियत है, जमहूरियत में एहतजाज भी होता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।